फरीकी सीरीज का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कराची में टकराएंगे। ट्रॉफी नेशन सीरीज की फाइनल जंग दोपहर 2 बजे छिड़ेगी। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। ट्रॉफी सीरीज की ट्रॉफी रूनुमाई की गई और दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई, एक दूसरे के साथ गपशप। न्यूजीलैंड टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान ने आखिरी मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। फाइनल से पहले हमें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया। टाइटल अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। उम्मीद है फाइनल में जबरदस्त मुकाबला होगा। अमरीकी सदर का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को तेल और गैस फराहम करने का भी ऐलान। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, अमरीका का भारत से तिजारती खसारा 100 अरब डॉलर है। तवानाई, बिजली, AI समेत मुतादिद शोबों में भारत से मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमरीका पर आयद करता है। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीका से दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। नरेंद्र मोदी का कहना था, न्यूक्लियर एनर्जी के मैदान में अमरीका से ताउन बढ़ाएंगे, दो तरफा तिजारत का हजम दुगना करेंगे। खुशी है कि ट्रंप ने जंग खत्म करने की बात की। प्यूटन से बात भी हुई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के बाहर से कम्युनिटी का एहतजाजी मुजाहिरा, खालिस्तान के नारे। पाक तुर्क तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा और इजारा जाती बनाने का फैसला। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, मालिया, तालीम, सेहत, तवानाई, सकाफत और सियाहत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन के 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तैयब उर्दवान का बाहमी दस्तावेज़ात का तबादला। तुर्की के सदर के दौरा पाकिस्तान के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकातों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। दौरे में सबसे ज्यादा दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के ग्रुप 9 से बढ़ाकर 11 कर दिए गए। तुर्की के सदर की वज़ीर आज़म के साथ 1 घंटे की अलहदा मुलाकात। आर्मी चीफ भी शरीक थे। तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा की आवाज़, हमेशा मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान 5 अरब डॉलर के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान बोले, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोशिश जारी रखेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा, रवायती अंदाज में मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्क सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफा। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। F-16 तैयारों की सलामी। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। मेहमान सदर ऐवान सदर भी गए। सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान से मिली। सेक्टर F8 F9 इंटरचेंज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मंसूब। वज़ीर आज़म हाउस में इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान पर खुसूसी नगमा जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ का सलाम और पैगाम पहुँचाया। रजब तैयब उर्दवान ने मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज़ तुर्की की खातून अव्वल से भी मिली। एमिन उर्दवान का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाक तुर्क पार्टनरशिप सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। तुर्की के सदर का सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गाड़ी का तोहफ़ा। दोनों रहनुमाओं ने तोहफ़ा कबूल करते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मेहमान सदर को साथ बिठाकर तोहफे में मिलने वाली गाड़ी चलाई। गाड़ी की पिछली सीट पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ बैठी। सदर मुमलिकत को मिलने वाली गाड़ी को आसिफा भुट्टो ने ड्राइव किया। मेहमान सदर फ्रंट सीट पर बैठे।
मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, कोई खत मिला तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट में नए तय्युनात 7 जजेस आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज से सुबह 9 बजे हल्फ लेंगे। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब हल्फ बर्दारी का फैसला। तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी, इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी आज हल्फ उठाएंगे। दिलतों और मगफिरत की रात, मुल्क भर में शब बरात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में रूह परवर रूहानी महाफिल, घरों में भी इबादत का खुसूसी एहतमाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हुसूल की खुसूसी दुआएं। उलमा कराम और मुक़र्ररीन की जानिब से शब बरात की फजीलत बयान की गई। कब्रिस्तानों में भी रश रहा। शहरियों की जानिब से प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी, मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। शेर अफजल मरवत के हक़ में पीटीआई से आवाज़ें उठने लगीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला, वापस लेने की दरख्वास्त। जुनेद अकबर ने कहा बुरे वक्त में साथ देने पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। शौकत यूसुफजई ने कहा शेर अफजल मरवत निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। शहरियार आफरीदी बोले शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमात हैं, बानी से बात करेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने खामोशी तोड़ दी। एक्स पर लिखा पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों से कहूँगा नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप से सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब, कहा आज भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा इस कानून के मुताबिक हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। सिंध हुकूमत का टैंकर हादसात पर बड़ा एक्शन। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात से मुतालिक इजलास। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा हैवी ट्रैफिक और फिटनेस के लिए 30 दिन का वक्त दिया। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों से तल्ख कलामी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर भारी पड़ गई। शाहीन आफरीदी, साउद शकील और कामरान गुलाम पर ज़ाब्ता अखलाक के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25%, साउद और कामरान पर 10-10% जुर्माना।